केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। नीट पेपर लीक केस में उनके इस्तीफे की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 36 दिन से जंतर मंतर पर धरना दे रही है। प्रधान ने इस्तीफे को लेकर एक चिट्ठी भी पोस्ट की है। 2 पेज और 575 शब्दों में लिखी इस चिट्ठी में प्रधान ने बाकी बातों के साथ 2 जगह युवाओं को भ्रमित करने की बात भी लिखी। इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दिपके ने कहा, वे कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody done it. क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। लेकिन जैन जी की ताकत को देख करके आपको अपना मोबाइल भी टेढ़ा करना पड़ गया, और मोबाइल टेढ़ा कर करके आपको अपनी भाषा, अपना व्यवहार, अपनी भाषण देना पड़ा, और एक बार नहीं 2 बार देना पड़ा, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग रात में भी जगते हैं। तो रात में भाषण दिया। वैसे तो 8 बजे भाषण होता है अक्सर, इस बार तो रात के 12 बजे के लगभग भाषण हो रहे हैं। ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की। झुकता है मोदी, झुकाने वाला हिंदुस्तान का युवा और राहुल गांधी चाहिए। मैं साफ कर दूं, ये युवाओं की जीत, वरना 12 साल में किसानों पे लाठियां चलवा के इसने सैकड़ों जान ले ली। ये वही है जिसने, मोदी ने इस्तीफा देना तो दूर रहा, इस्तीफे पे बात नहीं की, महिलाओं पे जुल्म हुए। देखिए, इस बात का बहुत घमंड था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं हुआ करते, और इस घमंड को तोड़ने में जहाँ बड़ी बड़ी अपोजिशन पार्टियां नाकाम रही, वहाँ पे देश की जेनजी ने, देश की युवा पीढ़ी ने, ये 17 साल, 16 साल, 18 साल के बच्चों ने देश की इतनी मजबूत और अहंकारी सरकार को झुका दिया। देश के प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि देश में पहली बार ऐसा स्थिति आया है किसी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ में देश के युवा और छात्र लगातार देश के हर कोने में विरोध प्रदर्शन करने, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छात्रों के ऊपर बर्बरता पूर्वक कार्रवाई, लाठीचार्ज और छात्राओं के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, ये घोर निंदनीय है। This is the spirit of India. This is the spirit of our independence revolution. And this is the spirit we must keep alive at all costs. Just like all of you put something bigger than you before yourselves, thousands and thousands of young students all across India have been protesting for their rights, putting the future of the youth of India ahead and more important than themselves. And today their will has prevailed. The government has been forced to bend to their demand of the education minister resigning. ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।